डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में आपने यहाँ तक पढ़ा था। आज इससे आगे पढ़ेंगे। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्षा एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर। यह युधिष्ठिर को समझने में एक क्षण भी नहीं लगा दैट कि दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्षा, कि यह यक्ष के शब्दों के अतिरिक्त किसी और का शब्द था। अर्थात युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि यह किसी अन्य के नहीं बल्कि यक्ष के शब्द थे। एंड गेस्ड, और अनुमान लगा लिया, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ होगा, टू हिज ब्रदर, उनके भाइयों के साथ। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। इट टुक हिम नो टाइम, उन्हें जरा सा भी समय नहीं लगा, टू सी, यह ढूंढने में या पता करने में, पॉसिबल वे, एक संभावित रास्ता, ऑफ ब्रिंगिंग, लाने के लिए, देम, उन्हें, यानी अपने भाइयों को, बैक, वापस, टू लाइफ, जीवन। बैक टू लाइफ का मतलब होता है जीवित करना। अर्थात युधिष्ठिर को अपने भाइयों को जीवित करने के लिए एक संभावित उपाय को सोचने या समझने में जरा सा भी देर नहीं लगा। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने शरीर रहित आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया आप अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर। द वॉइस मैंने आवाज में पुट रखा क्वेश्चन, प्रश्नों को, रैपिडली, शीघ्रता से, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। उस आवाज ने प्रश्नों को एक के बाद दूसरा शीघ्रता से पूछा। पहला क्वेश्चन था, व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर। व्हाट मीन्स क्या, रेस्क्यू मीन्स बचाता है या रक्षा करता है, मैन मनुष्य की, इन डेंजर विपत्ति के समय या संकट के समय या खतरे में। खतरे में मनुष्य की क्या रक्षा करता है या खतरे में मनुष्य को क्या बचाता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, करेज, साहस। दूसरा क्वेश्चन है, बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस डज मैन बिकम वाइज। बाय द स्टडी, अध्ययन करके, यानी अध्ययन के द्वारा, ऑफ व्हिच साइंस, किस विज्ञान की, डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान होता है। अर्थात किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। आंसर दिया, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्रा डज मैन बिकम वाइज, किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता या नहीं बनता है। इट इज बाय एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। इट इज एसोसिएशन, एसोसिएशन का अर्थ होता है संगत या साथ। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, कहने का आशय यह है, बुद्धिमानों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। अगला प्रश्न है, द यक्षा आस, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। हवा से, व्हाट इज द स्विफ्टर, क्या तेज है, देन द विंड, हवा से भी ज्यादा, यानी हवा से भी अधिक तेज चलने वाला क्या है या तेज क्या है। आंसर दिया, माइंड, यानी मन। व्हाट इज द मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ। व्हाट इज मोर फेडेड, व्हाट माने क्या, इज माने है, मोर माने अधिक, फेडेड मीन्स सूखा हुआ या मुरझाया हुआ, देन माने अपेक्षा, ए ड्राइड स्ट्रॉ, एक सूखे तिनके से भी अधिक, यानी एक सूखे तिनके से भी अधिक क्या मुरझाया हुआ है या मुरझाया हुआ क्या है। आंसर दिया, असारो स्ट्रकन हार्ट। असारो स्ट्रकन का अर्थ होता है, असारो माने दुख, स्ट्रकन हार्ट माने होता है विक्षिप्त हृदय, यानी दुख से पीड़ित हृदय या दुख से विक्षिप्त हृदय, एक दुख से विक्षिप्त हृदय या एक दुखी हृदय, ऐसा भी कह सकते हैं। व्हाट बी फ्रेंड ए ट्रेवलर। अगला प्रश्न है, व्हाट बी फ्रेंड अ ट्रेवलर, यानी यात्री का मित्र कौन होता है। बी फ्रेंड यानी साथी, सारथी, अ ट्रेवलर, एक यात्रा करना, यानी यात्रा के दौरान मनुष्य का दोस्त या साथी क्या है या कौन है। आंसर दिया, लर्निंग, यानी ज्ञान। अगला प्रश्न है, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम। हु इज द फ्रेंड, कौन मित्र होता है, ऑफ वन, उसका, हु स्टे एट होम, जो घर पर रहता है। अर्थात जो व्यक्ति घर पर रहता है उसका मित्र कौन है। आंसर, द वाइफ, उसकी पत्नी। हु अकम्पनीज ए मैन इन डेथ,
कहते हैं मृत्यु के समय, अकम्पनीज माने होता है संग या साथ में, हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, यानी मृत्यु के समय मनुष्य के संग किया जाता है। आंसर दिया धर्मा, धर्म, दैट अलोन अकम्पनीज द सोल इन द सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। कहते धर्मा, धर्म ही, दैट अलोन अकम्पनीज, एक अकेला साथी होता है, द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, दैट अलोन अकम्पनीज द सोल इन अ सॉलिटरी माने होता है एकांत, अकेले, जर्नी मीन्स यात्रा, आफ्टर डेथ माने मृत्यु के, अर्थात मृत्यु के पश्चात या मृत्यु के बाद अकेला वही आत्मा के साथ जाता है। अगला प्रश्न है, विच इज द बिगेस्ट वेसल, विच माने कौन सा, इज माने है, बिगेस्ट माने सबसे बड़ा, वेसल मीन्स होता है पात्र या बर्तन। सबसे बड़ा पात्र क्या है या सबसे बड़ा पात्र कौन सा है? आंसर दिया द अर्थ, पृथ्वी, विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल। अर्थ पृथ्वी है, विच जो कि कंटेन्स समाहित किए हुए हैं या अपने में सब कुछ रखे हुए हैं, कंटेन्स, विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो अपने आप में, विद इन इटसेल्फ मतलब अपने आप में, जो अपने आप में सब कुछ समाहित किए हुए रखे हुए हैं, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यह सबसे बड़ा पात्र है। अगला है, व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? जवाब देते हैं हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस माने प्रसन्नता, इज मीन्स है, द रिजल्ट माने परिणाम, ऑफ गुड कंडक्ट, गुड माने अच्छा, कंडक्ट माने होता आचरण, प्रसन्नता अच्छे आचरण का परिणाम है, अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। व्हाट इज दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाई ऑल। व्हाट इज दैट वो क्या है, बाई गिविंग अप जिसे त्याग देने से या छोड़ देने से, विच मैन बिकम लव्ड बाई ऑल जो मनुष्य सभी के द्वारा प्रिय हो जाता है या मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। आंसर दिया प्राइड, गर्व यानी अभिमान, घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप, यदि मनुष्य इसे त्याग दे, बीइंग प्राउड, गर्व को, घमंड को, यदि मनुष्य गर्व को त्याग दे, तो ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो वो सभी के द्वारा प्रेम किया जाता है, अर्थात वो सभी का प्रिय बन जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द लॉस विच यील्ड जॉय एंड नॉट सॉरो। कहते वह क्या है, व्हाट इज द लॉस विच यील्ड जॉय एंड सॉरो, जॉय एंड नॉट सॉरो, यानी व्हाट इज लॉस, क्या त्याग देने से, क्या समाप्त कर देने से या क्या छोड़ देने से, विच यील्ड्स जॉय जो तुम्हें आनंद देता है, एंड नॉट सॉरो दुख नहीं, अर्थात ऐसी क्या चीज है जिसे आप त्याग देंगे, जिसे छोड़ देंगे, जिसे खत्म होने से आपको प्रसन्नता मिलती है, दुख नहीं। आंसर मिला एंगर, क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना त्याग देते हैं, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो, वी विल नो लॉन्गर हम नहीं रहेंगे लंबे समय तक, बी सब्जेक्ट ऑफ टू सारो दुख का कारण, अर्थात हम बहुत लंबे समय तक फिर दुखी नहीं रहेंगे, अर्थात हम प्रसन्न हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम रिच। व्हाट इज दैट वो क्या है, बाय गिविंग अप जिसे छोड़ देने से, विच मैन बिकम रिच जिससे मनुष्य अमीर हो जाता है या धनवान बन जाता है। आंसर है डिजायर, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य, ग्रीडी मीन्स होता लालच, यदि मनुष्य लालच को त्याग दे, ही विल बिकम वेल्दी तो वो धनवान हो जाएगा या धनवान बन जाता है। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, क्या है जो एक
व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, किसी को एक सच्चा ब्राह्मण कैसे बनाता है, या आप ऐसा कह सकते हैं वह क्या है, या ऐसा कह सकते हैं व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। व्हाट मेक्स क्या बनाता है, वन किसी एक को, अ रियल ब्राह्मण एक सच्चा ब्राह्मण, या किस बात से मनुष्य असली ब्राह्मण बनता है। इज बर्थ क्या जन्म से, गुड कंडक्ट या अच्छे आचरण से, और लर्निंग या ज्ञान से। आंसर डिसिसिवली, इसका डिसिसिवली का अर्थ होता है निर्णायक उत्तर देना। इसका निर्णायक उत्तर दीजिए, यानी एक सच्चा ब्राह्मण क्या होता है, यानी कैसे बनता है। इज बर्थ क्या जन्म से, इज गुड कंडक्ट अच्छे आचरण से, और लर्निंग या ज्ञान से। आंसर डिसिसिवली अर्थात इसका निर्णायक उत्तर दीजिए। तो जवाब देते हैं, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ रियल ब्राह्मण, जन्म से और ज्ञान से कोई सच्चा ब्राह्मण नहीं बनता, अर्थात कोई ब्राह्मण नहीं बनता। गुड कंडक्ट अलोन डज, गुड कंडक्ट केवल अच्छा आचरण, एक गुड कंडक्ट अच्छा आचरण ही अलोन डज उसे ऐसा बनाता है, अकेले अच्छा आचरण ही उसे ऐसा बनाता है। हाउएवर लर्न्ड अ पर्सन में बी, हाउएवर लर्न्ड अ पर्सन में बी ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। इसका अर्थ ये है, कह रहे हैं हाउएवर किसी प्रकार लर्न ज्ञान, अ पर्सन में भी कोई भी व्यक्ति चाहे कितना विद्वान क्यों ना, हाउएवर चाहे कितना ही लर्न विद्वान हो, अ पर्सन एक व्यक्ति में भी यानी एक व्यक्ति चाहे कितना ही विद्वान क्यों ना हो, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण वो ब्राह्मण नहीं बनेगा, विदाउट गिविंग अप जब तक वो नहीं त्याग देता है, बैड हैबिट्स अपनी बुरी आदतों को। Even though he may be learned in the four Vedas, a man of bad conduct fall to a lower class। कहते हैं even though यद्यपि he may be learned in four Vedas, चाहे वो चारों ही में भी लर्न चाहे वो विद्वान हो, इन फोर वेदा चारों वेदों का ज्ञान हो, अर्थात चाहे उसको चारों वेदों का ही ज्ञान क्यों ना हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति, फॉल्स आता है टू अ लोअर क्लास निम्न श्रेणी में, अर्थात नीची श्रेणी में। चलिए यहाँ तक, अगली वीडियो में प्रयास पढ़ाया जाएगा।